दोस्तों 14 दिसंबर को आपका कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों ने पहले ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पेपर के माध्यम से आपको क्वेश्चन बता रहा था। ओके, तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 देखना चाहते हैं ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको या क्या है वीडियो के पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको सही विकल्प बता दिए थे, रेगिस्तान की पूर्ति बता दी, सही जोड़ियां बता दी थी ओके, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बता दिया था। साथ ही दोस्तों हमने क्या है सत्य असत भी देख लिए थे। इसके साथ ही दोस्तों हमने क्या प्रश्न 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां प्रश्न 13वें तक देख लिए थे। प्रश्न 13वें तक आपके पेपर में 2 अंक वाले प्रश्न रहते हैं। प्रश्न 14वें से हमारे क्या 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न में देखना है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा प्रश्न दोस्तों 14वां है, प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाकलाप की विशेषताएं लिखी। अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक क्रियाकलाप किस प्रकार से सहायक होते हैं। किसी भी देश का विकास हो रहा है तो उसमें तृतीयक क्रियाकलाप का योगदान रहता है, तो क्या योगदान रहता है, किस प्रकार सहायक रहते हैं, वो दोस्तों आपसे क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक व्यवसाय की हमसे विशेषता पूछी है, आपका दिया हुआ है। 2 नंबर में केवल आपका इतना बस पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं और उदाहरण दीजिए, और 3 नंबर उसकी विशेषता पूछी जाए। तो बात तो ये रहने वाली है, प्राथमिक व्यवसाय क्या है, क्रियाकलाप के अंतर्गत मानव अपने जीवन यापन की प्राकृतिक साधनों की सामग्री प्राप्त करता है। दूसरा है कि मानव अपने भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य सुविधाओं के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशु चारण, खदान खोदना, वन उपज एकत्र करना आदि व्यवसाय बनाते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है 3 विशेषताएं। अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक क्रियाकलाप किस प्रकार सहायक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन ये दिया 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट के माध्यम से समझाया जा रहा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए उसी हिसाब से दिया हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें मटेरियल नहीं है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं तो हमारा 15वां है, आधुनिक निर्माण या विनिर्माण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्यापारिक कृषि या वैसे क्या रोपण कृषि भी कहते हैं, किसे किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं कीजिए, लिखिए ओके। तो रोपण कृषि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो रोपण कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषता आपसे पूछी जा रही है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। आधुनिक निर्माण या विनिर्माण की कोई 3 विशेषताएं आपसे पूछी जानी, तो कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे कौशल का विशिष्टीकरण है, दूसरा है यांत्रिकरण और तीसरा है आपका प्रौद्योगिकी नवाचार। ओके, प्रौद्योगिकी नवाचार। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन याद करें, हेडिंग तैयार कर लेना है, उस चीज को आपको समझ लेना है, समझ कर आपको तैयार कर लेना है। ओके, समझ कर तैयार करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, समझेंगे नहीं तो फिर आपको क्या है ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको पूरा समझ लेना है टॉपिक को। फिर क्या है मेन आपको हेडिंग बस याद होनी चाहिए, फिर अपने पेपर में अपने हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा पूछे यार हमसे व्यापारिक कृषि या रोपण कृषि की हमसे विशेषता पूछी जा रही, तो पहले किसे कहते हैं ये आपको तैयार करके रखना है। तो जब कृषि व्यावसायिक दृष्टिकोण से की जाए, व्यापारिक कृषि कहते हैं, नाम ही है व्यापारिक कृषि, यानी व्यवसाय के उद्देश्य जो कृषि की जाए वो व्यवसायिक कृषि या रोपण कृषि कहलाती है। क्योंकि इस कृषि में ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक होती है, और क्या है इसमें नगद हो जाएगा। ओके, नगद लाभ प्राप्त होता है। ओके, अब इसकी विशेषताएं पूछी जा रही, तो ये आपकी 3 विशेषताएं दी हुई हैं, तैयार कर लीजिएगा। क्रम से आपको दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयार आपको कर लेना है। समझकर आपको हर चीज तैयार करना है, तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं तो हमारा प्रश्न 16वां है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए कोई 3। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हेडिंग दिया हुआ है। पहला हेडिंग है प्राकृतिक धरातलीय बनावट, ये आपका हेडिंग डाल सकते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है इस टाइप से। तीसरा आप वर्षा लिख सकते हैं। चौथा जलवायु, क्योंकि जलवायु कारण। तो ये आपके 3 आपके पहले तो हेडिंग तैयार करना है कि प्राकृतिक धरातलीय बनावट के कारण या जलवायु कारण या वर्षा, ये है आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो ये आपका दिया हुआ। जैसे अब प्राकृतिक धरातलीय बनावट का मतलब क्या है कि जो लोग रहते हैं वो क्या है मैदानी भाग में रहते हैं, समतल में रहते हैं। ओके, पहाड़ी में कमी लोग रहते हैं। तो अगर कोई एरिया है वहाँ क्या है मैदानी भाग है, तो वहाँ क्या है जनसंख्या वितरण ज्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होगा, लोग ज्यादा आकर बसेंगे। इसी प्रकार से जलवायु दिया हुआ है। ओके, इसे वर्षा भी होती है कि जहाँ क्या होती है नॉर्मल वर्षा होती है, ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे अथवा पूछिए आराम से, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ जनसंख्या वृद्धि के कारण, जैसे जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा, पुत्र मोह, ये आपका दिया हुआ है। तो तैयार कर लेना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियोजन से हुए विकास को लिखिए। अथवा क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं और प्रकारों को लिखिए। तो नियोजन से हुए विकास को आपको बताना, तो नियोजन से कौन कौन से विकास हुए हैं ये आपके दिए हुए हैं, तो आपको तैयार करके रखना है।
टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, तो क्वेश्चन घुमा भी दिया जाए नियोजन का वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना करके रखना है, बस नियोजन संबंधित क्वेश्चन बने आपसे फिर बन जाएगा। अथवा क्वेश्चन पूछा खनिज कैसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखे इंपॉर्टेंट है। तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदने पर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें हम क्या खनिज कहते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, जो धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिज भी खनिज है जिनमें क्या है गलाने पर धातु में प्राप्त हो तो धात्विक खनिज, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, टिन, सोना, चांदी। इसके बाद आधात्विक खनिज कौन होते हैं? आधात्विक खनिज वे खनिज है जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना का पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, नमक, फास्फेट, ये आपके आधात्विक, जिसमें क्या धातु ना मिले वो आपके आधात्विक खनिज। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, तो टाइप करके मटेरियल तैयार किया गया है, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। मतलब आपका कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, जनवरी में आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है और आपकी फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम टाइप करके जिस बार से आपको दिख रहे हैं डेमो ग्रुप में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आपको टाइप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18वां। दोस्तों हमारे प्रश्न क्रमांक 18वां वो 4 नंबर का प्रश्न रहता है और आपके जियोग्राफी के पेपर में 4 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन रहता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषता लिखिए। अथवा क्वेश्चन है भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारकों की विवेचना कीजिए। सॉल्यूशन आपके इस प्रकार से रहना है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की आपको 4 विशेषता बतानी। तो आपकी पॉइंट से पॉइंट बाई पॉइंट आपकी विशेषताएं दी हुई है। तो पहला है जहां पेयजल के स्रोत का कोई विकल्प नहीं है वहां सिंचाई परियोजना में पेयजल का घटक भी सम्मिलित करना चाहिए। दूसरा है समस्त मानव और अन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सिंपल दिया हुआ, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, तैयार करके आपको रखना है। आगे देख लेते हैं। अथवा पूछा जा रहा है भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारक आपको बताना है। तो देख सकते हैं कि भारत में जल संसाधन की कमी के उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं। ये पहला पॉइंट आपका दिया है, ये दूसरा पॉइंट दिया है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। जैसे इसमें एक पॉइंट है कि उद्योगों के लिए क्या है जल की बढ़ती जा रही है, उद्योग जो है उद्योग में बहुत ज़्यादा पानी का यूज हो रहा है, तो उससे क्या कमी हो रही है। इसके बाद साथ ही दिया कि देश में वर्षा केवल 4 माह की होती है, शेष 8 माह का सूखा रहता है। तो देश में वर्षा का वितरण असमान है, अधिकांश भागों में कम वर्षा होती है और सूखे की स्थिति भी आ जाती है। इस प्रकार से पॉइंट दिए हुए हैं कि जल संसाधनों की कमी के उत्तरदायी कारक। आगे तो हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां आ जाता है। देखिए अब प्रश्न क्रमांक जो 19वां और प्रश्न क्रमांक 20वां रहने वाले हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 19वां और 20वां वो आपके मानचित्र संबंधित रहने वाले हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जियोग्राफी के पेपर में। प्रश्न क्रमांक 19वां आपको क्या विश्व का मानचित्र रहेगा 5 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 20 में दोस्तों आपको है भारत का मानचित्र पूछा जाता है। मतलब भारत का मानचित्र संबंधित पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां किस प्रकार से पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें आपको निम्न को दर्शाना पड़ता है। यहाँ दिया हुआ है केपटाउन, मेलबर्ग, ओके, विनिपेग, हाई पत्तन, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको दर्शाना है, यूरोप का वाणिज्य जनात क्षेत्र कृषि क्षेत्र दर्शाना है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। ओके, तो सभी आपको क्या है प्रैक्टिस करके रखनी है। आप कहेंगे तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको क्या है बहुत सारे आपके दिए हुए हैं, तो सभी के मैं आपको क्या है प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी आप देख लेते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब जैसे पेपर में आप जब ये आपका विश्व का मानचित्र है, तो विश्व के मानचित्र जैसे पहला हमसे पूछा जा रहा है केपटाउन, मेलबर्न, जलमार्ग। तो यहाँ आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया के साइड, यहाँ आपका मेलबर्ग है, यहाँ आपका केपटाउन है। यहाँ पॉइंट 2 बना के यहाँ डेस कर दिया कि ये क्या जलमार्ग है, जलमार्ग है और ये दिखा दिया है और ये पॉइंट 1 लिख दिया। पहले नंबर में जो पूछा जा रहा है उसका ये आंसर होगा इस टाइप से, क्योंकि अब यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। केपटाउन, मेलबर्ग, जलमार्ग लिखते आपसे बनना तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं पॉइंट 1 डालकर आपका नीचे हेडिंग में लिख सकते हैं कि पॉइंट 1 में मैंने क्या बताया है केपटाउन, मेलबर्ग, जलमार्ग बनाया। इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के बता सकते हैं। अगर आपको मानचित्र में ये बड़े बड़े नाम रहते तो लिखते नहीं बनता। इस बार से जैसे हमसे पूछा जा रहा है अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है 3 नंबर पर, तो ये अत्यधिक सघन विश्व में अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला देश ये है आपका। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आपका यहाँ इंडिया के ऊपर आपका चाइना रहता है, तो यह आपका जो पूरा एशिया वाला रहता है ये अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस बार ऑस्ट्रेलिया का हमें डेयरी कैसे पूछा जा रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि, तो ये आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और लास्ट के नीचे है आपका डेयरी कृषि क्षेत्र। ओके, ये आपका इसलिए पॉइंट 4 दिखा दिया है। 5 हमसे क्या है यूरोप का वाणिज्य अनाज कृषि पूछा जा रहा है, तो यूरोप का ये आप यूरोप में पहुंच गए, यूरोप के बीचों बीच आपका दिया हुआ है यूरोप का वाणिज्य अनाज के, तो इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो ये तरीका होता है मानचित्र प्रदर्शित करने का। इसी के अथवा पूछा जा रहा है, इसमें भी विश्व का मानचित्र है, देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है अफ्रीका का निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य पशु धन वाला क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि क्षेत्र, अफ्रीका का जलवासी पशुचारण क्षेत्र, एशिया का गहन निर्वाह के, इस प्रकार से आता है। तो इसी प्रकार से विश्व में तो अक्सर जो मानचित्र रहता है उसमें इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जितने मिले आपको चैप्टर में सभी आपको पता होने चाहिए कौन कहाँ है। तो हम देख सकते हैं आपका बताया, जैसे पहला है अफ्रीका का निर्वाह क्षेत्र पूछा जा रहा है,
तो पहले पॉइंट में आपका अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका में आपका इस साइड जो है निर्वहन संगठन क्षेत्र है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य पशुधन वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर आपका कहाँ दिया हुआ है, ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछा जा रहा है वाणिज्य पशुधन, तो बीचों बीच होता है जो आपका वाणिज्य पशुधन वाला क्षेत्र है। इसके बाद एशिया का गहन निर्वात क्षेत्र पूछा जाता है, तो एशिया हो गया। एशिया के दो एरिया, तो अपना पूरा भारत हो जाता है, दूसरा इसका चीन की उसी साइड आपका क्या है गहन निर्वात कृषि क्षेत्र वाला है। इसी बार नेक्स्ट आपका उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि पूछा जा रहा है। तो उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि कौन सा आपका क्षेत्र हो जाता है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का दिया हुआ है डेयरी कृषि क्षेत्र। पांचवा अफ्रीका का जलवासी पशुचारण क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका की ऊपरी हिस्सा है वो जलवासी पशुचारण क्षेत्र। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा कि अफ्रीका में जलवासी पशुचारण क्षेत्र ऊपर है, ओके। इस प्रकार से आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। अगर इसे हमने पहले देखा था ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ किस किनारे पर आपको क्या है डेयरी कृषि क्षेत्र, तो इस प्रकार से आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रश्न 20 में रहता है, उसमें भारत का मानचित्र हमसे पूछा जाता है। तो भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। वाराणसी, पोरबंदर, कोच्चि, उज्जैन, कोलकाता। अथवा में है कि भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाई। छोटा नागपुर, पठार, कर्करेखा, बंगाल की खाड़ी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। सॉल्यूशन देख सकते हैं भारत के मानचित्र में भारत आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको पता वाराणसी आपका क्या है, वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश साइड है। पोरबंदर आपका यहाँ गुजरात की साइड है। कोच्चि फिर आपसे पूछा जा रहा है, कोच्चि आपका नीचे दिया हुआ है। इसके बाद उज्जैन आपसे पूछा जा रहा है, तो उज्जैन आपको पता है मध्य प्रदेश के इस साइड आपका रहने वाला है। फिर इसके कोलकाता आपका यहाँ है, तो ये आपका सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटा नागपुर का आपको पठार पूछा जा रहा है, तो छोटा नागपुर पठार आपका यहाँ हो जाता है। कर्क रेखा आपको बता दें, तो कर्क रेखा इस प्रकार से निकाल दी गई है। बंगाल की खाड़ी आपसे पूछी जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी बता दी गई है, ओके, ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है। फिर आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपसे क्या पूछे राज्य पूछे जा रहा है, तो कहाँ है आपका, तो ये इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपके यहाँ चौथे नंबर लिखा हुआ है। पांचवा गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो यहाँ आपके गन्ने के साइन बना दिए गए हैं इस प्रकार से कि जहाँ उत्पादक होता है, ओके। और यहाँ बता भी दिया गया कि जो यहाँ साइन बने हुए हैं वो गन्ना उत्पादक वाले क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र में दर्शाना है। इस प्रकार से हमने कंप्लीट प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देख लिया है। जितने क्वेश्चन बताएं समझाएं सभी तैयार कर लेना है। और इससे पहले भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे भूगोल के अलग से, उनको भी आपको तैयार करके रखना है, तो आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।